हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और मैं ये जानकारी देने आई हूँ अक्षय तृतीया को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन क्या मैं आपको जो मुझे जानकारी है वो मैं दे देती हूँ आपको कि अक्षय तृतीया को आप क्या करें। ठीक है जी। अक्षय तृतीया है 3 मई की और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को होती है अक्षय तृतीया। ठीक है जी। और इस दिन क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। पहले अक्षय तृतीया को हमारे बिहारी जी के बांके बिहारी मंदिर के जो कन्हैया हैं, बिहारी जी हैं, उनके चरण दर्शन होते हैं। वो सुंदर सी सब पायल अर्पित करते हैं। आप भी अपने कान्हा जी को पायल पहना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चांदी की पहनाएं, आप किसी भी मटेरियल की पायल पहना सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए। तो आप बांके बिहारी जी को जैसे लड्डू गोपाल है, उनको भी आप पायल पहना सकते हैं। तो उस दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। ठीक है जी। और उनके चरणों की सेवा भी होती है। चंदन लगा सकते हैं और चंदन लड्डू रख सकते हैं। चंदन लड्डू कैसे रखेंगे? आप चंदन को नॉर्मली, अगर आपके पास चंदन पाउडर भी है तो आप उसका जैसे थोड़ा सा पेस्ट बना के लड्डू बना लीजिए और उनके चरणों में रख सकते हैं। फिर उस जो लड्डू को आप तिलक रूप में अपने धारण कर सकते हैं, प्रसादी रूप में दे भी सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो यात्रा चलेगी, चंदन यात्रा जो शुरू हो रही है अक्षय तृतीया 3 तारीख से, ये 21 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। 21 दिन में आप डेली पूरे लड्डू गोपाल को चंदन लगा सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटे 2-3 घंटे रखिए। फिर आप स्नान करके शाम को 4 बजे के बाद भी 4 बजे तक भी लगा सकते हैं। फिर आप लेकिन जब उन्हें विश्राम कराएंगे, सुलाएंगे, तो उतार के पूरा स्नान करा के ही सुलाएंगे, क्योंकि चंदन सूख जाता है तो चुभता ही है, फिर वो तो पता ही है सबको। चंदन कैसे लगाना है? चंदन को आप घोल लीजिए। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसिए। अगर प्योर चंदन बनाना है तो घिस के उसमें जो केसर होते हैं, उसके जो लीफ टाइप होते हैं, डालिए और उसमें कपूर थोड़ा सा डाल दीजिए। ठंडक के लिए कपूर हम यूज़ करते हैं। तो उसे दोबारा घिसिए। तो चंदन आप आज भी घिस के रख सकते हो, क्योंकि उस दिन फिर बहुत टाइम लगता है चंदन घिसने में। तो इस तरह से आप प्योर चंदन भी बना सकते हैं। ठीक है जी। बिहारी जी को लगाने के लिए तो ये तो मैंने आपको चंदन का बता दिया सारा। तो उस दिन हम करेंगे क्या? और उसमें आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। और जो हम इत्र भी डाल सकते हैं जब हम चंदन लगाएंगे। फिर क्या करना है? उस दिन किस चीज़ का भोग लगेगा अक्षय तृतीया को? अक्षय तृतीया को आप सत्तू, गेहूं का होता है सत्तू, नॉर्मली आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। सत्तू ला के आप उसका जैसे वो ठंडाई बनाते हैं, ऐसे पानी में घोल के, चीनी घोल के, छान के वो भोग लगा सकते हैं सत्तू का। कई लोग खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं, वो अपनी अपनी आपकी श्रद्धा है। सत्तू इम्पोर्टेंट है। ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए। जैसे अब आजकल तरबूज चल रहे हैं, खरबूजे चल रहे हैं, ककड़ी चल रही है, ठंडाई चल रही है, शरबत चल रही है, एनीथिंग, बहुत 56 भोग का भोग लगा सकते हैं। तो बिहारी जी को तो कितना ही भोग लगा दो, वो भी मतलब ऐसा लगता है कि कम है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये दिन विशेष क्यों है? क्योंकि ये दिन अक्षय, यानी इस दिन आप कुछ भी कार्य करेंगे बिना पंचांग, बिना कुंडली, बिना कुछ भी मिलाए अगर आप करेंगे वो भी फल देगा, अक्षय होगा। तो आप बिना मिलाए भी कुछ भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे हम मिलाते हैं कि कौन सी डेट अच्छी रहेगी, तो आज हम ना भी पूछें तो वो प्रोग्राम सब कर सकते हैं। ठीक है। इसी दिन अब मैं बताती हूँ कि इसी दिन परशुराम जी का अवतार हुआ, तो परशुराम जी का अवतरण दिवस भी है। ठीक है जी। इसी दिन सुदामा जी कृष्ण जी से मिले थे, ये भी द्वारका में ये भी है। और इसी दिन महाभारत का भी जो गणेश जी ने वो करा था लेखन, वो इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ जी के दर्शन भी इसी दिन हुए थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन हुई थी। इसलिए अक्षय यानी क्षय ना होने वाला। इसमें आप जितना दान करोगे, जितना भी भजन कीर्तन पूजा पाठ करोगे, उसका अक्षय यानी उस फल का कोई मतलब मोल ही नहीं है, इतना फल मिलेगा आपको। तो अक्षय तृतीया इसको कहा जाता है। इसमें आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुभ माना जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी खरीद सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करना। तो क्वेश्चन था कि चंदन अक्षय तृतीया वाले दिन कौन से कपड़े पहनाएं। देखिए जी, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो हमारा कलर तो फेवरेट पीला ही है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कि पीला ही पहनाना है। आप बिहारी जी को कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं, लड्डू गोपाल को कोई भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। एक का क्वेश्चन आया था कि लाडली की को हम घर ला सकते हैं। बिल्कुल जी। जब मैं बोल रही हूँ कि अक्षय तृतीया कुछ भी करा हुआ बिना पंडित जी से पूछे भी आज का फल बहुत मिलता है, तो वो भी करा सकते हैं आप। तो बिल्कुल ला सकते हैं। और ड्रेस कोई भी पहना सकते हैं।
और येलो हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि येलो उनका फेवरेट कलर है, यही सोचती मैं तो। बाकी सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, यही मैं बार बार कहूँगी। मैंने आपको अच्छे से पूरी जानकारी, फूल बंगले बनते हैं और अक्षय तृतीया ये सब हम क्यों करते हैं, अक्षय तृतीया पे हम उनको चंदन लगाना, फूल बंगले बनाना, ये सब हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं जैसे एक भक्त के भाव है। देखो भगवान है, वो उनको ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना खाना ना पीना उनको, क्योंकि वो खुद ही हमें दे रहे हैं। तो लेकिन हम जो भक्त हैं, हमारे भाव होते हैं, हाय गर्मी चल रही है तो गर्मी में हम उनको चंदन लगाएंगे ठंडा ठंडा, तो भगवान जी को ठंडक प्रदान होगी। फूलों जो फूल होते हैं उसकी महक होती है, और ठंडे ठंडे ताज़े ताज़े फूल होते हैं, उसको हम भगवान जी के चरणों में रखेंगे या फूल बंगले बनाएंगे तो उनसे भी ठंडक ठंडी हवा भगवान को लगेगी, खुशबू आएगी। इत्र लगाते हैं इसलिए खुशबूदार, कि गर्मी में स्वेटिंग वगैरह की इतनी स्मेल आती तो वो ना आए, खुशबू भगवान जी को आए। तो ये सब जो ठंडी चीज़ों का भोग, ये हम भक्त के भाव है जो उनको हम प्रकट करते हैं कि हे प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारी ये जो सेवा है जो हम आपको दे रहे हैं वो स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से शीतलता प्रदान करने के लिए, एक तरह से प्रभु को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करने के लिए हम ये सब करते हैं, और करना भी चाहिए। जब भगवान हमें इतना सब कुछ, और मुझे तो कहने का मतलब बस अपने मन के भाव है, तो साक्षात जोत में भी दर्शन दिए तो मैं तो बिल्कुल ही पागल ही हो जाती हूँ सब चीज़ में उनकी, कि करना चाहिए जितना हो पाए, बिल्कुल करना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बुढ़ापा आएगा जब करेंगे, बुढ़ापा किसने देखा, आज हम बात कर रहे हैं सुबह हो ना हो, तो इसलिए सेवा जरूर करनी है। सब चीज़ों का आनंद लीजिए, और नौका विहार इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी तो आप करा सकते हैं। वैसे जगन्नाथ जी में आज के दिन जो उनके रथ यात्रा शुरू होती तो वो उसका निर्माण आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन स्टार्ट हो जाएगा उनका रथ बनना, ठीक है जी। और जगन्नाथ जी को आज के दिन ही वहाँ पे नौका विहार भी कराते हैं। तो बहुत कुछ है जो मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मेरे को जितनी जानकारी मैंने ले पाई हूँ उसमें आपको एक ही वीडियो में सम्मिलित करके बता रही हूँ। कहने का अर्थ है कि आपको एक बार मैं शॉर्ट में बता दूँ दोबारा, आपको अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान जी को पंचामृत से स्नान भी करा सकते हो, नॉर्मल जल से भी करा सकते हो, चरणों के खाली चरणों का स्नान भी करा सकते हो, चंदन श्रृंगार कर सकते हो उनके चरणों का सेवा कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, तुलसी दल उनके पास जरूर रखिए, वो तो उनकी प्रिय है बिल्कुल, तो जरूर से रखना। चरण सेवा करना, चंदन लड्डू रख सकते हैं, चंदन लड्डू आप पेस्ट बना के छोटा सा ऐसे राउंड करके लड्डू भी उनके पास रख सकते हो, उसको आप प्रसादी रूप में ले सकते हो, मतलब तिलक लगाने वगैरह में, ठीक है जी। और ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है, सत्तू वगैरह, खरबूजे तरबूज का कड़ी, खीरा, ठंडाई, शरबत, आप किसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन सत्तू अनिवार्य है, ठीक है जी। और मैंने बता दिया आज से यानी अक्षय तृतीया से 21 दिन तक चंदन यात्रा चलेगी। आप डेली भी चंदन लेपन कर सकते हैं, नहीं आप हफ्ते में भी कर सकते हैं। राधा रानी को भी लगा सकते हैं, लेकिन राधा रानी को पूरे में ना लगाएं, खाली आप अगर लगाना चाहें तो हाथ पैरों में लगा सकते हैं, हल्का सा फेस में लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया अक्षय तृतीया पे क्या करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप कोई स्थापना करना चाहते हैं विग्रह की, वो भी कर सकते हैं, लाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पर भजन जरूर कर सकते हैं। तो ये एक बहाना है भजन का, तो ज़रूर से आप करिए। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, फिर मैंने कहा क्या करें, बनता है बनाना, तो आप ज़रूर बताना आपको ये मेरी अच्छी सी जानकारी जो बिहारी जी ने मुझे बोला कि आपको बतानी चाहिए, तो कैसी लगी ज़रूर से बताना। और जो फूल बंगला नहीं ले पा रहे तो टेंशन ना करें, तुलसी के पत्ते हैं नॉर्मल या घर में पेड़ पौधे, उनको धो के उनके बाद फ्रेश रख दीजिए, तो वो भी फूल बंगले का ही काम करते हैं, इत्र छिड़क दीजिए। तो जय श्री राधे। अब मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जय श्री राधे।